हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे क्रॉस में ब्लाउज को कैसे कट करते हैं। बहुत ही बढ़िया इसकी फिटिंग आती है, तो चलिए देखेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक पर हम हमेशा की तरह बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते रखेंगे और नीचे से लाइन ड्रॉ करते हुए सबसे पहले कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। तो देखिए, इसी तरह से कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ाकर ली है लेंथ में। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। इसी तरह से सामने की तरफ से हमें 15.5 इंच पर ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऊपर की तरफ से, और यहाँ से शोल्डर की मार्किंग करनी है 5.5 इंच पर। तो देखिए, नीचे से भी मैंने 5.5 इंच लेते हुए आर्म होल की हमें लेंथ लेनी है 6 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो 38 साइज का हम ब्लाउज बना रहे हैं, इसी के हिसाब से मेजरमेंट ले रहे हैं। तो देखिए, 38 हमारा चेस्ट है, तो उसका 4th पार्ट निकालना है। तो टेप को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, उसका हाफ निकलेगा, और जो हाफ निकला है उसको भी हमें ऐसे फोल्ड करना है, तो फिर हमारा 4th निकलेगा। तो देखिए, 9.5 इंच आ रहा है मेरा। 38 का 4th 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का रख रही हूँ मैं। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख लीजिएगा। ऐसी चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और 1.25 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे, तो कमर ही हमें उसी तरह से लेनी है। तो कमर हमारी 30 आ रही है, तो उसका 4th पार्ट आएगा 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। जितनी हमने ऊपर की मार्जिंग रखी है उतनी हमें नीचे की भी मार्जिंग रखनी है। तो देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब शोल्डर निकालना है। तैयार शोल्डर मेरा 2.25 इंच है, तो मैंने 3.25 इंच पर शोल्डर की मार्किंग रखी है। और नेक के जो विड्थ है वो हमारी 2.25 इंच आएगी, और बैक नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10 इंच, और नीचे से विड्थ में 3 इंच लेते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे, और नेक का राउंड शेप दे देना है। अब हमें बैक पार्ट का प्लेट्स निकालनी है, तो ऐसे हाफ कर लेंगे जितनी हमारी फिटिंग की है। तो वहां से हमें लेंथ में 4.5 इंच लेना है, और जितनी हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए रखा था 1 इंच, उसको हमें प्लेट्स में निकाल लेनी है। तो देखिए, इसी तरह से हमें डार्ट निकाल लेंगे बैक पार्ट का। अब देखिए, जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है। उसके बाद हम स्लीव्स निकालेंगे, बाद में हम बचे हुए फैब्रिक से फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट हमें क्रॉस में दिखना है। क्रॉस में उसकी कटिंग कैसे करते हैं ये देखेंगे। फ्रंट पार्ट की बहुत ही बढ़िया फिटिंग आती है क्रॉस में ब्लाउज को कट किया तो देखिए, ये हमारा साइड का पार्ट है, तो उसको हमें स्लीव्स निकालनी है। तो बैक आर्म होल की गोलाई चेक कर लेनी है। तो हाफ इंच शोल्डर में जाएगा, तो हाफ इंच छोड़ते हुए हमें मेजरमेंट लेना है। वो आ रहा है मेरा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। तो देखिए, इसी तरह से कपड़े को हमें नीचे से सीधा कर लेना है। अब तैयार स्लीव्स मेरी 10 इंच है, तो मैंने 11 इंच पर ली है। 1 इंच बढ़ा कर ली है स्लीव्स की लेंथ, और साइड से भी 11 इंच लेते हुए हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से साइड से ही 11 इंच लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये 3/4 स्लीव से हमारी 11 इंच पर था, 3.5 इंच पर मैं स्लीव्स को डाउन कर रही हूँ। तो ऐसे 3.5 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ से सामने की तरफ से 2 इंच लेना है, और जो मार्जिन का 2 इंच हमें छोड़ते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और स्लीव्स की आर्म होल की गोलाई देनी है। तो देखिए, इसी तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और ऐसे आर्म होल की गोलाई दे देंगे हम हल्के हाथों से। अब स्लीव्स का राउंड आ रहा है मेरा 5 इंच पर, और 1.5 इंच मार्जिन का। जितने हमने बैक पार्ट की मार्जिन रखी है उतनी हमें स्लीव्स की भी मार्जिन रखनी है। हमारे साइड में फैब्रिक कम आ रहा है, तो हम अस्तर के फैब्रिक को उसको बाद में अटैच कर लेंगे। स्टिचिंग करते वक्त हम साइड के फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। तो देखिए, जो ऊपर का फैब्रिक है उसको भी हमें निकाल लेना है, और इसी पट्टी को हम साइड को अटैच कर लेंगे जो मार्जिन का फैब्रिक हमारा कम आ रहा है। तो अब स्लीव्स ओपन करने के बाद हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है। तो ऐसे हमें हाफ निकालेंगे, और हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए ऐसे फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब स्लीव्स ओपन करने के बाद ही हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई को कट करना है, और मार्क करके रखेंगे ताकि ये साइड हमारा फ्रंट साइड में ही आना चाहिए, इसका ध्यान रखें। और ऐसे हमें साइड से फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे बाद में। अब हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे, तो जो बचा हुआ फैब्रिक है उससे हमें फ्रंट पार्ट निकालना है। तो हमारा फ्रंट ओपन है, तो ओपन पार्ट भी हम अपनी तरफ करते रखेंगे, और जो हमने बैक पार्ट निकाला है उसको हमें ऐसे क्रॉस में तिरछे में फैब्रिक रखना है। तिरछे में हमें रखना है ये बैक पार्ट, और बरोबर चारों साइड से हम ऐसे मार्क कर लेंगे।
अब ये साइड से भी हमें ऐसे स्केल से मार्क कर लेना है। अब फ्रंट ये आर्म होल की गोलाई देनी है। अब फ्रंट नेक की भी हम गोलाई दे देंगे। तो देखिए नेक की हमें मार्किंग करनी है। यहाँ से नेक की हम जितने आपको फ्रंट के नेक की लेंथ रखनी है, तो मैं 6.5 इंच पर फ्रंट नेक रख रही हूँ। तो ऐसे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2.5 इंच पर, और ऐसे हम नेक की गोलाई दे देंगे। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है। बहुत ही इजी है, इसी मेथड से आप ब्लाउज को कट करके देखिएगा, बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आती है। जिसका चेस्ट साइज हेवी रहता है, चेस्ट उसी के हिसाब से ब्लाउज बन सकता है अच्छी तरह से। तो देखिए यहाँ से 2 इंच पर हम ऐसी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और सेंटर से बराबर से हमें 1 इंच नीचे की तरफ लेते हुए ऐसी छोटी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें नीचे से 2.5 इंच पर और डार्ट भी मैं 2.5 इंच पर ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ से हमें ऐसा डार्ट निकाल लेना है और यहाँ से मैं 2.5 इंच ले रही हूँ और साइड से 3 इंच लेते हुए ऐसे हमें गोलाई दे देनी है और यहाँ से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब साइड से हमें डार्ट का फैब्रिक बढ़ा लेना है और ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1.5 इंच का मैंने फैब्रिक बढ़ाया है और यहाँ से हमें ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जो नेक की गोलाई है उसको थोड़ा फैलाएंगे, ऐसा लग रहा है कम आ रहा है तो उसको फैलाएंगे। अब आर्म होल को हमें फ्रंट का ही कट करना है। देखिए यहाँ से हमें ऐसी मार्क कर लेनी है और जितने नेक को हमें ड्रॉ किया है उसी के बराबर से कट कर लेंगे। तो देखिए इससे जैसे हमने गोलाई दी है उसको ही कट करना है, बाकी फैब्रिक को हमें पट्टियाँ निकालने के लिए काम आएगा और जो डार्ट है हमारे उसको हमें मार्क करना है। तो देखिए ऐसे दोनों डार्ट मिला लेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे 2.5 इंच का मैं लेंथ रख रही हूँ डार्ट की। देखिए इसी तरह से आप सेंटर का डार्ट देंगे तो सेंटर से जो हमारे पाइपिंग के लिए 1/2 इंच छोड़ना है और उसका सेंटर निकालेंगे और ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और स्केल से जितने हमने मेन डार्ट की लाइन रखी है उतनी हमें सेंटर के डार्ट की भी लाइन रखनी है 2.5 इंच की, और 1/2 इंच का मैं विड्थ में रख रही हूँ। अब दोनों डार्ट का हमारा जितना डिस्टेंस आ रहा है उतना ही हमें तीसरे डार्ट के लिए भी डिस्टेंस रखना है। तीनों डार्ट का डिस्टेंस हमारा 2 इंच का आना चाहिए और ये आर्म होल की तरफ से इसे फोल्ड करते हुए छोटा कट्स लगाएंगे और ये डार्ट की हम 1/2 इंच का डार्ट रखना है ये वाला विड्थ में भी, और लेंथ आपको सेंटर से राउंड में हमारा 2 इंच आना चाहिए, इसका ध्यान रखें। अब नीचे हमारे क्रॉस पट्टी निकालेंगे तो यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और बैक पार्ट जितने हमारे है बैक पार्ट की जितनी विड्थ है उतनी रखनी है और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से ले रही हूँ मैं 4 इंच पर और यहाँ से मैं ले रही हूँ 3.5 इंच और यहाँ से 4 इंच लेते हुए ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये लाइन हमें 3 इंच की लेनी है। तो ये 3.5 इंच की रखी है, 3 इंच की और ये 4 इंच की, ऐसे तीनों लाइन को हम ऐसे मिला लेंगे। ये हमारी हो गई क्रॉस पट्टी। तो देखिए कितनी इजी तरह से हमें क्रॉस पट्टी निकालनी होती है। देखिए बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आती है इस तरह से आप ब्लाउज को कट करेंगे। तो अगर आपको ब्लाउज सिलना भी नहीं आता तो भी आप इसी तरह से ब्लाउज को कट करेंगे तो ब्लाउज अच्छे फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। इसका बैक स्टिचिंग का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखिए आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।